समाज से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ऐसा स्थिति में ये होता है कि वो समाज को जागरूक करने का जो एक अभियान हम लोग चलाते हैं उसमें बहुत बड़ा रोड़ा आता है, क्योंकि वैसे लोग जो सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं, स्वार्थ माने क्या कहा जाए, तो ऐसे लोगों से हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं जो आज हमारी सभा में उपस्थित नहीं हुए। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिनको आना चाहिए था, समाज को सपोर्ट करने का जरूरत था, लेकिन वो लोग नहीं किए। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों जो संविधान के विषय में जानकारी जिनको नहीं है उनको जानकारी देना, लोगों को जागृत करना, शिक्षा से जोड़ना। लोग जितने लोग ऊपर से महिला इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और कि आज के तिथि में इस समाज के लोगों के सामने करो या मरो की स्थिति आ गई। ये समाज के ऊपर में जो चौतरफा हमला किया जा रहा है उसमें पहला ये तकलीफ और दुख वाला और कष्ट वाला बात है कि इस देश में संविधान लागू है, संविधान के बहुत बड़े बड़े पालनहार खड़े हैं, लेकिन इस समाज के पीछे में संवैधानिक रूप से प्रहार किया जा रहा है। मेरा कोई माई बाप नहीं, चाहे झारखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमारा कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि हमारे हितों के खिलाफ हर तरह का निर्णय लिया जा रहा है। इस जो देख रहे हैं आप रोल में, ये तो अभी शुरुआत है। हम इसके बाद बहुत जल्द रांची में दलित महासम्मेलन करने जा रहे हैं, उसके बाद पूरा प्रदेश में करेंगे। तो 3 उद्देश्य है, शिक्षित बनो, संगठन में रहो और संघर्ष करो। इसका मतलब विचारधारा आ जाएगा। तो अगर कल आदिवासी लड़का मंदिर के महंत बनेंगे, पुजारी बनेंगे, तो छुआछूत खत्म। कल चमार लड़का मंदिर के पुजारी बनेंगे, छुआछूत वहीं होता है, खत्म हो जाएगा। इस तरह समुदाय के किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाई में दिक्कत हो तो हमारे संस्था से संपर्क करें, हम उनको पढ़ने में सारा मदद करेंगे, हर तरह की व्यवस्था देंगे। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, अत्याचारों से लड़ना सीखो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। आप गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो लात मार देंगे। तो ये मंच के द्वारा ये हम सभी को संदेश है, दलितों, आदिवासियों एवं आल सबके जितने भी हमारे समाज से जुड़े हुए जो दलित, शोषित, वंचित हैं, बस यही काम। एसी जात का मीटिंग होता है तो नहीं आती है, एसटी लोग का होता है तो जल्दी चल आती है। काहे के लिए एसी समाज हम लोग नहीं है, हम लोग का एसी समाज का कुछ इज्जत नहीं है। सच, सटीक और निष्पक्ष आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है झारखंड राज्य के रांची जिला चान्हो के रोल में और यहाँ दलित सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन कार्यक्रम में बहुत सारे मुख्य अतिथि मौजूद हैं और कार्यक्रम को बेहतर रूप से संचालित किया गया। किया गया है, इसके बारे में कुछ मुख्य अतिथियों से जानने का प्रयास करता हूं। इस जो सम्मेलन का क्या उद्देश्य है और इसके बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। पहले आप अपना नाम परिचय देंगे। मेरा नाम उमेश कुमार रवि है, मैं अखिल भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिशन सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और चूँकि दलित सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है अपने दलित समुदाय को जोड़ना, उनके जो भी कार्य हैं उनके बाद जो समय बचता है उस पे अपने लोगों को जागृत करना है, क्योंकि हमारे लोग आज भी जगे हुए पूरी तरह नहीं हैं। हमारे पास संसाधन है लेकिन हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास आर्थिक कमी है, आर्थिक मजबूती लाने की आवश्यकता है। शिक्षा में कमी है, उसमें मजबूती लाने की आवश्यकता है। राजनीतिक तौर पे हमारे लोग सक्षम नहीं हैं, आज भी उतने बढ़ चढ़ के नहीं हैं, तो हमारे राजनीतिक स्तर बढ़ने की आवश्यकता है। तो इन सभी उद्देश्यों से सम्मेलन का आयोजन किया जाता है
और ये एक आज का जो सम्मेलन है बड़ा सफल रहा, क्योंकि हमारे दिनेश भाई जी ने जो प्रयास किए उसके अनुसार काफ़ी भीड़ हुई है, जो एक सराहनीय काम है दिनेश जी का। हम चाहेंगे कि इसी तरह का सम्मेलन हो ताकि हमारे लोग जागरूक हो सके। अच्छा, दिनेश जी कौन है, उनसे भी मिलना चाहते हैं। चलिए नमस्कार। अब दिनेश भाई जी, आपने तो बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बेहतर कार्यक्रम किया, बहुत सारे मुख्य अतिथि लोग पहुँचे हुए हैं। अभी जो युवा पीढ़ी है उनको अभी देखा जाता है कि चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, शिक्षा से अधिक नशा और आने वाला परिवेश में कुछ बदलाव दिखता है, तो उसको किस तरह के आप उपदेश देना चाहते हैं, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद आपको। देखिए, जहाँ तक युवा पीढ़ी का सवाल है और अम्बेडकर जी का, तो देखिएगा युवा पीढ़ी जो अभी शिक्षित हैं, तो कुछ लोग का होता क्या है ना, बहुत सारे लोग किताबी ज्ञान से ही सीमित रह जाते हैं। और किताबी ज्ञान का मतलब क्या होता है, वो किताबी ज्ञान में सीमित रह के वो सिर्फ रोजी रोटी के फेर में रहते हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ऐसा स्थिति में ये होता है कि वो समाज को जागरूक करने का जो एक अभियान हम लोग चलाते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोड़ा आता है। क्योंकि वैसे लोग जो सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं, स्वार्थ माने क्या कहा जाए, तो ऐसे लोगों से हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है अशिक्षित भी हों, जैसे आप अभी भीड़ को देख रहे हैं, यहाँ पर मैं समझता हूँ शिक्षित के मामले में बहुत सारे कम हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनका भागीदारी बेहतर रहा। अब इससे क्या होता है कि उनके बीच हम लोग गए, अपनी बातों को रखे, अम्बेडकर के बारे में बताए, और समाज हमारा क्यों पिछड़ रहा है उस पर उनसे हम लोग जब चर्चा किए, तो उनका दिमाग में लगा कि नहीं, सही में हम लोग पीछे हैं। क्योंकि वो होता है ना, सादा पेपर में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन लिखा हुआ पेपर में कुछ नहीं लिखा जा सकता है। तो आज बहुत हद तक हम देखते हैं हमारे समाज में ये चीज़ भी देखने के लिए मिलता है कि पढ़े लिखे लोग माने नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। और आज मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं जो आज हमारी सभा में उपस्थित नहीं हुए। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिनको आना चाहिए था, समाज को सपोर्ट करने का जरूरत था, लेकिन वो लोग नहीं किए। कहीं ना कहीं समाज जो पढ़ लिख गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जो नीचे तबके का समाज है उसके साथ लेकर के लोग चलना कुछ लोग नहीं चाहते हैं, इस तरह का जो आप कह रहे हैं। तो इसके लिए मतलब और क्या रणनीति है कि लोग और भी आपके साथ आगे जुड़े? देखिए, इसके लिए हम लोग एक रणनीति अपना रहे हैं कि समाज को एक अपना जो पहचान होता है, अपना अस्तित्व होता है, उससे उनको एहसास कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक आप एहसास नहीं कीजिएगा कि हम क्या हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमको आने वाली पीढ़ी के लिए क्या सोच रखनी चाहिए, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, और उसी चीज़ का कमी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा बेहतर रहा। कहीं ना कहीं आपका जो कार्य है, जो काम किए हैं, उसका ये नतीजा है। इतना लोगों को अभी इस काम धंधे के दिन में, यहाँ किसान का क्षेत्र है और दलित परिवार ऐसे भी जो हैं हर चीज़ से वंचित है, उनको हर समय काम नहीं करेंगे तो उनको भोजन तक नहीं मिलेगा। इस परिस्थिति में अगर इतना उपलब्धि होती है तो ये बहुत बड़ा सराहनीय योग्य काम है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ अरुण राम। मैं अखिल भारतीय रविदासी धर्म संगठन झारखंड प्रदेश का महासचिव हूँ। आप जो देख रहे हैं, जागो दलित संविधान बचाओ दलित सम्मेलन जो कार्यक्रम हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों जो संविधान के विषय में जानकारी जिनको नहीं है उनको जानकारी देना, लोगों को जागृत करना, शिक्षा से जोड़ना। लोग जितने लोग उपस्थित, महिला इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, और मैं धन्यवाद उनको देना चाहूँगा, दिनेश जी, मनोज जी, रामदेव जी और यहाँ के जितने लोग पदाधिकारी लोग जिन्होंने मिल करके ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक मनाया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए, अभी बहुत सारी चीज़ बात है, जैसे मान के चलिए अभी दलित परिवार में जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अनाथ हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, आर्थिक रूप से वंचित हैं, उसके लिए कुछ वैसा संस्थान या कुछ आने वाला भविष्य के लिए कुछ वैसा आप लोग कार्य कर रहे हैं? ऐसा है सर कि दलित समाज की जो समस्या है वो अनंत समस्या है। उस अनंत समस्या में आपने जो सवाल किया कि अनाथ के लिए होना चाहिए, वृद्धा लोग के लिए होना चाहिए, लाचार लोग की व्यवस्था होनी चाहिए, ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने किया है। लेकिन इससे भी एक खतरनाक और एक बहुत अहम वाली बात ये है कि आज के तिथि में इस समाज के लोगों के सामने करो या मरो की स्थिति आ गई। करो या मरो की स्थिति का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने अस्तित्व को नहीं बचाते हैं तो मेरा मौत निश्चित, उसके लिए हमको पहले जागना है। वो मुद्दा ये है कि ये समाज के ऊपर में जो चौतरफा हमला किया जा रहा है, उसमें पहला ये
तकलीफ और दुख वाला और कष्ट वाला बात है कि इस देश में संविधान लागू है, संविधान के बहुत बड़े बड़े पालनहार खड़े हैं, लेकिन इस समाज के पीछे में संवैधानिक रूप से प्रहार किया जा रहा है। हमारे जो विशेषाधिकार हैं या हमारे आम जनता के लिए जो इसमें अधिकार संविधान में दिया गया, उसको एक एक करके तार तार करके इस व्यवस्था को, इस लोकतंत्री प्रणाली को नष्ट करने का काम किया है। उसमें दलित एक छोटा सा फैक्शन है। ये फैक्शन तिलबिला गया एकदम कि मेरा अब कोई माई बाप नहीं, चाहे झारखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमारा कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि हमारे हितों के खिलाफ हर तरह का निर्णय लिया जा रहा है। हमारा नौकरी ख़त्म हो रहा, हमारा आरक्षण ख़त्म हो रहा, हमारा सुरक्षा का गारंटी ख़त्म हो रहा है, हमारा सुनने के लिए थाना प्रशासन निष्क्रिय हो गया है, हमारे लिए जुडिशरी के रास्ते बंद हो गए हैं या जुडिशरी बहुत महंगा हो गया है। तो ये पहला बहुत अहम चीज़ है कि हम अपने अस्तित्व को कैसे बचाएं, रोजी रोटी, मान सम्मान, डर भय से हम कैसे मुक्त हों। उसके लिए ये ज़रूरी है कि अपने लोगों को आह्वान करें, उनको बताएं कि तुम्हारे ऊपर में ये आफत, ये मुसीबत आ चुका है। अगर आप पहले ये काम नहीं करोगे तो ये तुम्हारा जीवन जो है निर्थक है और तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। आपने जो सवाल किया, जो बहुत बेसिक सवाल है और बहुत वो मानवीय संवेदना को छूता है, अनाथ लोग का, वृद्धा लोग का, वो मेरे लिए अब गौण विषय है। अभी हमारे लिए विषय इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो शैतानी सरकार बैठी हुई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उसके खिलाफ हमको संवैधानिक रूप से लोगों को तैयार करना है। क्योंकि जब संविधान पर हमला होगा, जब संविधान तार तार होगा, तो आंदोलन के लिए आदमी हमारे पास कहाँ से आएगा। जब जागरूक नहीं रहेगा कि संविधान क्या है, तो हमारे लिए रोड में कौन आएगा। आखिर मरने कटने के लिए तो हम ही लोग हैं ना। तो हम लोग अभी ये चाह रहे हैं कि पहले संविधान को बचाया जाए, क्योंकि जो सरकार का जो मंसूबा है वो कहीं से भी, किसी भी एंगल से वो जन समर्थक नहीं है, जन के हित में नहीं है। इसीलिए जनता डरी हुई है। उसमें अल्पसंख्यक हैं, उसमें दलित हैं, उसमें आदिवासी हैं, उसमें कमज़ोर तबके के लोग हैं। उनके लिए ये समझ लें कि मौत का एक भय ऐसा आ गया है। आज हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको सुनवाई नहीं होता है। एक उदाहरण ले लीजिए, भी लोहरदगा का एक कांड हुआ है। एक मिठाई वाला था, मिठाई बेचता था, उससे पूछा कौन जाता है, बैठा, पकड़ के कूट दिया, बेचारा रिम्स में भर्ती। ये अभी का उदाहरण है। कहीं ना कहीं नाम दिलीप राम है, मैं समाज सेवी हूँ। आज इस जो देख रहे हैं आप रोल में, ये तो अभी शुरुआत है। हम इसके बाद बहुत जल्द रांची में एक दलित महासम्मेलन करने जा रहे हैं, उसके बाद पूरा प्रदेश में करेंगे। आज हम रोल में शुरुआत किए हैं, जो मनुस्मृति का जो है उसको हर हाल में मिटा कर रहेंगे हम। ये शुरुआत है, आगाज है मेरा यहाँ से, चान्हो से। मनुस्मृति हटा दिक्कत शुरुआत है मेरा, धीरे धीरे आज तो नहीं लेकिन हटेगा, हटाने का प्रयास किया जाए। हाँ, महोदय, आपने हमें इस अभियान के लिए कुछ बोलने के लिए जो शब्द रखने का अवसर दिया। मैं चाहूँगा ये जो मेरा मंच जो है ये जगाने वाली है। जागो दलित जागो। ये हमारे जितने भी दलित भाई हैं वो हैं सो सोए हुए हैं। उसको जगाने का कार्यक्रम आज हम लोग चारों प्रखंड के रोल पंचायत से ही हम लोग शुरू किए हैं। और ये जनाधार मैं आज प्रखंड स्तर पर किया हूँ, मैं कल जिला स्तर पर करूँगा और राजधानी स्तर पर भी मैं करूँगा। चलिए, अब काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी अनुभवी हैं आपके कार्यकाल में बहुत सारे, और इसलिए मैं हमारे जो भी साथी हैं, दलित साथी हैं, उनको मैं पहला सुझाव दूं, बाबा साहब का जो 3 उद्देश्य है, शिक्षित बनो, संगठन में रहो और संघर्ष करो। इसका मतलब ये है कि अपने घर में फूट मत डालो, तुम समाज के लिए लड़ो, समाज का अधिकार के लिए लड़ो, संगठन बनाओ और शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का कारण है, नहीं रहोगे तुम लड़ नहीं पाएगा, किसी से बोल नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग शिक्षा को भी संगठन मजबूत करना है और संघर्ष अगर नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, जितना कि यहाँ रावण बैठे हुए हैं उनसे विजय पाना मुश्किल है। इसलिए हम लोग को राम बन के हमारे पूरा हिंदुस्तान में जितने भी दलित भाई के साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम लोग एक आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम पवन कुमार है। क्या बोलना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो सम्मेलन आज हो रहा है,
यह मात्र एक वर्ग के लिए नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष के लिए है। यहाँ जो वर्ग बांटा गया है, कमर से नीचे का शूद्र कहा गया है, वैश्य कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है, ब्राह्मण कहा गया है, और एक वर्ग अलग से दलित कर दिया गया है। तो ये जो मानव के बीच में जो वैचारिक समता होनी चाहिए, जिसके लिए बाबा साहब ने अथक प्रयास किया, और उनको जो प्रताड़ना दिया गया, इतना प्रताड़ना दिया गया उनको, इसके बावजूद भी उन्होंने संविधान का रचना कर डाला, और किसी भी वर्ग के लिए उन्होंने अपने मन में थोड़ा सा भी खेद नहीं रखा, किसी से भी बदला का भाव नहीं किया। तो इस सम्मेलन के माध्यम से समस्त मानव जाति को आह्वान करना है कि आप आगे आइए, अपने भाई भाई में आपस में आप लोग जो सत्य क्या है और असत्य क्या है, गलत क्या है सही क्या है, घर में फैसला कर लो, आपस में समझौता करो। क्योंकि घर से परिवार बनता है और परिवार समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। तो आप अपना घर में अपने आपस में अगर नहीं बनता है तो समाज हमारा है, सब समाज के लोग संगठित हो, शिक्षित हो गए हो तो संगठित हो और संघर्ष करो। संघर्ष ये करना है कि जो पढ़े से पंडित हो भाई, बाबा साहब ने कहा कि पाखंड दो जगह होता है, मंदिर और एक विद्यालय। तो विद्यालय में पहले ब्राह्मण का लड़का ही शिक्षक बनते थे, आज उन्होंने संविधान बना दिया तो आज कोई भी वर्ग के लोग हैं शिक्षक बन रहे हैं, प्रधानाचार्य बन रहे हैं, और शिक्षा सचिव बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये संविधान की देन है सर। इसी तरह से मंदिर में होना चाहिए। जो आगे हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं अपने अंदर जो ब्रह्म बैठे हुए हैं, प्रकृति की पूजा साधना प्रारंभ कीजिए, और आपके अंदर भी ब्राह्मण है, उस ब्रह्म को जगाइए। और जो पंडित जी जो हैं भले ही मांस दारू का भक्षण करें, व्यभिचार करें, और प्रणाम पंडित जी कह करके हम लोग जो उनका नतमस्तक करते हैं, उन्हें भी विचार पर लाएँ, उन्हें भी शांतिपूर्वक उनको लाएँ, विचारधारा पर लाएँ कि नहीं ये उचित नहीं है। आप मानवता को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, तो कोई भी ब्रह्म जिनके अंदर ज्ञान आएगा वो कोई भी ब्राह्मण बन सकते हैं। इसलिए वैदिक स्कूल की स्थापना होनी चाहिए, और कोई भी वर्ग के हों उनको वेद का पढ़ाई होना चाहिए, सनातन का पढ़ाई उनको ज्ञान देना चाहिए। सनातन वास्तव में है क्या? रविदास जी महाराज इतना लड़े तो जो हम लोग को जो ज्ञान दिए वो सनातन को किस रूप में परिभाषित करते हैं? भगवान बुद्ध किस तरह से सनातन को परिभाषित करते हैं? सनातन को आगे बढ़ाइए और आदिवासी हरिजन करके ना बढ़िए, और इस तरह से वेद का ज्ञान दीजिए, सनातन का ज्ञान दीजिए, और जो पढ़ेगा उसी को जिस तरह से पारा शिक्षक विद्यालय में बनते हैं वैसे मंदिर को रजिस्ट्रेशन कराइए, और पढ़े लिखे लोगों को मंदिर का पुजारी, और जिस तरह से विद्यालय में व्यवस्था है वैसे व्यवस्था बनाइए। इस तरह का विचारधारा आ जाएगा। तो अगर कल आदिवासी लड़का मंदिर के महंत बनेंगे, पुजारी बनेंगे तो छुआछूत खत्म। कल चमार लड़का मंदिर के पुजारी बनेंगे, छुआछूत वही होता है, खत्म हो जाएगा। इस तरह से वेद का ज्ञान सबको देना चाहिए, सनातन का ज्ञान सबको देना चाहिए। यही कहना चाहूँगा जी। मेरा नाम पवन कुमार है। आपके बातों में एक सवाल था कि शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है किसी संस्था या किसी माध्यम से, तो मैं अखिल भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिशन सोसाइटी इस पे काम कर रही है। अगर हमारे दलित समुदाय के किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाई में दिक्कत हो तो हमारे संस्था से संपर्क करें, हम उनको पढ़ने में सारा मदद करेंगे, हर तरह की व्यवस्था देंगे। चलिए शुक्रिया, कम से कम आप चैनल के माध्यम से लोग जानेंगे और सबसे संपर्क करेंगे। चलिए क्या कहना चाहेंगे रवि जी? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जो आपने हमें अपने चैनल में जगह दिया। मेरा नाम रविशंकर जाटव, लातेहार जिला से एक समाज सेवक हूँ। आप जानते होंगे भैया कि भारत में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक ब्राह्मणवाद और एक अम्बेडकरवाद। ब्राह्मणवाद में कहा जाता है हरे कृष्णा हरे राम। पता नहीं है कौन सा राम को हरा रहे हैं, कौन सा कृष्ण को हरा रहे हैं, आज तक हमें पता नहीं है। और उसमें ताली बजाने वाले हमारे लोग ही होते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उन्होंने कहा था, भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, अत्याचारों से लड़ना सीखो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। आप गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो लात मार देंगे। तो ये मंच के द्वारा ये हम सभी को संदेश है, दलितों, आदिवासियों एवं आल सबके जितने भी हमारे समाज से जुड़े हुए जो दलित, शोषित, वंचित हैं, बस यही काम करना है कि अपने बच्चे को भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, अत्याचारों से लड़ना सीखो,
तोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। बहुत बहुत धन्यवाद। रोल में मौजूद है और यहाँ बहुत ही बेहतर कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में आपको तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि आप कब्र में नहीं दफन हो जाते। ये कितने बड़े दुख की बात है कि नहीं? दुख की बात। तो इस कलंक का निवारण करने का उपाय क्या बताए थे? ये कौन बताएगा? मुझे बताइए, कौन बताएगा? वो बताएगा इस देश का संविधान। कौन बताएगा? सर्च वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही बेहतर कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में लोगों से रूबरू हुए, बहुत सारी जानकारियाँ लेने का प्रयास किए। कार्यक्रम काफ़ी हद तक सफल रहा। हैं कि हम लोग का एसी जात का मीटिंग होता है तो नहीं आती है, एसटी लोग का होता है तो जल्दी चलाती है। काहे के लिए एसी समाज हम लोग नहीं है, हम लोग का एसी समाज का कुछ इज्जत नहीं है। ये तो कुछ रखना चाहिए। एसी समाज को खाली एसी समाज कहना नहीं होता है, एसी लोग का दिखाना होता है। मंत्री नहीं होता है, मंत्री आकर देखना पड़ता है कि मेरा समाज कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको देखना पड़ता है ना। मुख्य अतिथि कोई आने वाले थे, नहीं आए? कौन सा मुख्य अतिथि आने वाले थे? बोले कि हम लोग वेक्टर भवन बनना हुआ, उसको उद्घाटन करने आएंगे, तो उसका हम लोग नहीं किए हैं। अभी तो हो जाएगा, तो नहीं आती तो हम लोग बुरा लगता है कि नहीं। स्टूडेंट बच्चे हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चा हैं, तो हम लोग समय निकाल को आते हैं। हम लोग पढ़ाई छोड़ के आए हैं हम लोग कि हम लोग का मंत्री जी आ रहे हैं कि हम लोग स्वागत कर सकते हैं। कब हम लोग आए तो आदमी समझना चाहिए कि मंत्री लोग को कि हम बच्ची छोटी बच्ची है, स्टूडेंट बच्ची है, उन लोग को हम लोग को सहायता करना चाहिए, आना चाहिए था। नहीं आए ना? नहीं आए। क्या कहना चाहिए? नहीं आए तो उन्हें आना चाहिए था लेकिन नहीं आए, कुछ कारण होने के। चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ कारण होगा, इसके कारण से नहीं आए। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ कैमरामैन है कौलेश्वर जी के साथ मैं पत्रकार संजय। जब हमारी विदाई होगी तो हम जाति का कलंक लेके नहीं जाएंगे, जाति को मिटा के जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 15-14 सब यही बताता है आपको कि इस देश में जाति का हम लोगों ने निवारण कर दिया है। नहीं चलेगा इस देश में, षड्यंत्र नहीं चलेगा इस देश में, छुआछूत नहीं चलेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आप नहीं, समाज गांव को नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इस देश का जो संविधान है, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा शत्रु है, वो मनुवादी विचारधारा के लोग काबिज रहे, हमारा रहे, हम करा सके, हम निरीह जनता को जानवर की तरह के, चाहे वो जुल्म करा के, चाहे वो मेरी हत्या करा के, हमको बेच के, तो ऐसे अंतभक्तों से बचने के लिए आगे आइए। और ये तभी आप आज संविधान की पढ़ाई करोगे, संविधान को समझने की कोशिश। 390 धाराएं हैं उसमें, मैं कौन कौन धारा आपको बताऊं करके जा रहा हूं कि आपको संविधान पढ़ना चाहिए, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आप में उसमें अपने अधिकार को जानिए, उसके बाद आप प्रशासन से सवाल कीजिए, उस न्यायपालिका से सवाल कीजिए। आपको मूड़ी गाड़ के जीना पड़ेगा। आपको जानवर, वो आपको शराबी बनाएगा, वो आपको नशेड़ी बनाएगा, इंतजाम है। लेकिन आपको समझने की जरूरत, आपको जो देश विरोधी है, हो गया होगा। हाँ, अखिल भारतीय अरुण कुमार जी, जोहार, नमस्कार।